हम सभी कंपटीशन एग्जाम में देखते हैं कि रेखागणित से एक या दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है। रेखागणित में कोणों के प्रकार व कोणों में क्या संबंध होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन देखे जाते हैं। नमस्कार, मैं बलवीर गुजर आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ वाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हम बात कर रहे हैं रेखागणित, और रेखागणित में भी कोणों के प्रकार या कोणों में संबंध। पहले बात करेंगे कोण बनता कैसे है, कितने प्रकार का होता है। हम बात करेंगे रेखागणित, और रेखागणित की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिंदु से। कहाँ से शुरुआत करें? बिंदु से। एकमात्र डॉट जिसको अपन बिंदु कहते हैं, स्थान भी इसकी न तो लंबाई होती है न चौड़ाई होती है, किसी भी चीज़ के दर्शाने के लिए हम इस बिंदु का प्रयोग करते हैं। बिंदु के आगे बात करें समतल की। किसकी बात करें? समतल की। जिस तल में, समतल की बात करते हैं, जिस तल में सभी बिंदु, कैसे बिंदु? सभी बिंदु एक ही सतह पर होते हैं। सभी बिंदु एक ही सतह पर होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं, समतल कहलाता है। क्या कहलाता है? समतल कहलाता है। यानी कि जैसे एक ही सतह है और इस सतह पर सभी बिंदु हैं, तो ये जो सतह कहलाती है ये समतल कहलाती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि कमरे का फर्श है, कमरे का फर्श, ये अपन कह सकते हैं ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड है, या कह सकते हैं टेबल की सतह है। ये सभी समतल में गिने जाते हैं। आगे बात करें समतल के बाद में रेखाखंड की। किसकी बात करें? रेखाखंड की। होता क्या है रेखाखंड? किस प्रकार से हम इसको परिभाषित करते हैं? रेखाखंड का मतलब दो बिंदु। कितने बिंदु? दो बिंदु, और इन दोनों के बीच की जो सीधी दूरी होती है यही रेखाखंड कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है। दो बिंदु निश्चित होते हैं, उनके बीच की दूरी ही रेखाखंड कहलाएगी। जब तक बिंदु नहीं होंगे तो फिर वो उसको अपना रेखाखंड नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए एक साइड में तो बिंदु है और वो चल गया, जैसे कि दूसरी तरफ चल रहा है और एक तरफ उसके आगे तीर का निशान है, एरो है। इसको अपन क्या कहते हैं? किरण। इसको क्या कहते हैं? किरण। क्योंकि किरण का एक छोर होता है और दूसरा छोर अनिश्चित होता है, पता नहीं कहाँ जाकर समाप्त हो रहा है। तो इस प्रकार की जो लाइन होती है उसको अपन क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। एक और बात करें केवल रेखा की। किसकी बात करें? रेखा की। तो जो रेखाखंड होता है, रेखाखंड के दोनों तरफ एरो, जिसको अपन कहते हैं तीर का निशान, दोनों तरफ तीर का निशान, यानी कि दोनों तरफ लाइन असीमित है, इसको अपन रेखा कहते हैं। लाइन क्या कहते हैं? रेखा। आगे बात करते हैं कोणों की। किसकी बात करें? कोणों की। कोण कहते किसे हैं, किस प्रकार का होता है, कैसे बनता है? इन्हीं रेखाखंडों से कोण बनते हैं। किससे बनते हैं? रेखाखंडों से। यानी कि कोण की बात करें, दो रेखाखंड। कितने रेखाखंड? दो रेखाखंड। दो रेखाखंडों की बात करें, उनके जो शीर्ष हैं, यानी कि एक सिरे, दोनों रेखाखंडों के एक एक सिरे, जिसको अपन कहेंगे शीर्ष। क्या कहेंगे? शीर्ष। दोनों रेखाखंडों के एक एक सिरे मिले, एक एक सिरे क्या हों? मिले आपस में। एक एक सिरे मिलने पर जो आकृति बनती है उसी आकृति को कोण कहते हैं। जो आकृति बनती है उसी को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे कि एक रेखाखंड ये है, दूसरा रेखाखंड ये है, इन दोनों का एक एक सिरा आपस में मिला, इस बिंदु पे मिला, तो ये जो आकृति बनी, इस आकृति को अपन क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, इनका ये उभयनिष्ठ सिरा है, नाम कुछ भी दे सकते हैं कोण को। आगे बात करें कोणों के प्रकार की। कोण होते कितने प्रकार के हैं, किस प्रकार उनको परिभाषित करते हैं? मुख्यतः अपन देखते हैं कोणों के 5 प्रकार होते हैं। देखिए कई अलग अलग भी बताते हैं,
लेकिन मुख्य रूप से कोणों के 5 प्रकार होते हैं। वो 5 प्रकार कौन से हैं उनकी बात करते हैं। कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार लगभग आपको सभी पता होंगे, फिर भी अपन देखते हैं। पहले बात करें न्यून कोण। किसकी बात करें? न्यून कोण। दूसरा प्रकार कौन सा? समकोण। कौन सा? समकोण। तीसरा प्रकार कौन सा? समकोण से बड़ा कौन होता है? अधिक कोण। अधिक कोण। इसके बाद में चौथे की बात करें सरल कोण, या इसका दूसरा नाम है ऋजु कोण। क्या नाम है? ऋजु कोण। आगे 5वें कोण की बात करें। 5वें कोण का नाम है पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण। बात करते हैं इन कोणों के प्रकार, किस किस प्रकार के होते हैं, कैसे पहचान करेंगे इनकी। सबसे पहले बात करें न्यून कोण की। न्यून कोण देखते हैं 0 डिग्री से बड़ा होता है। 0 डिग्री से क्या होता है? बड़ा। और 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा। ये जो कोण होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। इसकी आकृति बनती किस प्रकार है? जैसे कि एक लाइन है और इस लाइन में यहाँ 0 से शुरू होता है और फिर 0 से आगे बढ़ता जाता है। यहाँ जब बात करेंगे तो फिर वो कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा चाहे कम हो, क्या हो? कम हो, चाहे 89 हो, तो फिर वो कितने डिग्री का हो जाएगा? न्यून कोण का। केवल कहाँ तक है? 89, यानी कि 90 से छोटा। 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ये सभी कोण न्यून कोण कहलाते हैं। बात करें समकोण की। 90 डिग्री का कोण, कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। इस प्रकार कई अपन देखते हैं ये सिरा इधर लगा देते हैं तो भी ये कितने का है? 90 का है। आगे बात करें अधिक कोण की। अधिक कोण होता है 90 डिग्री से तो बड़ा। 90 डिग्री से क्या होता है? बड़ा। और 180 डिग्री से क्या होता है? छोटा। ये जो कोण बनेगा उसको अपन क्या कहते हैं? अधिक कोण। जैसे ये अपने पास 90 है तो 90 से बड़ा 91 होते ही अधिक कोण चालू हो जाता है। और किससे छोटा? 180। 180 सीधे सरल रेखा होता है, उसको 180 डिग्री का कोण कहते हैं अपन। लेकिन 180 से छोटा हो, ये चाहे 179 हो, तो फिर वो कितने का होगा? वो होगा अधिक कोण। इसके लिए अपन एक चित्र बनाते हैं, जैसे कि ये है, ये 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। आगे बात करें सरल कोण या ऋजु कोण की। सरल कोण या ऋजु कोण यानी कि कितने डिग्री का कोण? 180 डिग्री का कोण। 180 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? सरल कोण कहलाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है? ऋजु कोण। आगे बात करें पुनर्युक्त कोण की। किसकी बात करें? पुनर्युक्त कोण, यानी कि जो भी है 180 डिग्री से बड़ा। किससे बड़ा? 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। 360 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। इसकी बात करें, जैसे सरल रेखा है, ये तो अपने पास कितना है? 180 का। कितने का है? 180 का, जिसे ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। इसके बाद में जैसे ही इससे आगे बढ़ता है कोण, यानी कि ये ऊपर का कोण, ये 180 से ज़्यादा है तो फिर इस कोण का नाम क्या है? पुनर्युक्त कोण। ये थे मुख्यतः कोणों के प्रकार। आगे हम देखते हैं कोणों के और भी कई प्रकार होते हैं, कई संबंध होते हैं, उनको देखते हैं क्या क्या नाम है उनके। सबसे पहले बात करें एकांतर कोण की। किसकी बात करें? एकांतर कोण। एकांतर कोण। इसके बाद में बात करेंगे शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। ये भी कोणों के प्रकार में ही आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वही 5 प्रकार थे। ये जो प्रकार हैं ये हमें त्रिभुजों के जो संबंध होते हैं, उनसे संबंधित प्रमेय होते हैं, उनसे संबंधित कई सवाल आते हैं, उनमें काम आते हैं। आगे तीसरे की बात करें, तीसरा है संगत कोण। कौन सा कोण है? संगत कोण। संलग्न या
संलग्न या आसन्न कोण, संलग्न या आसन्न कोण। आगे बात करें पांचवे की, सम्मुख कोण। आगे छठे की बात करें संपूरक कोण, और आगे अगली की बात करें पूरक कोण। ये कोणों के प्रकार होते हैं, ये एक कोण न होकर एक से ज्यादा कोण होते हैं, ये संबंध होते हैं कोणों में। किस प्रकार कोणों का जो संबंध है वो देखते हैं। प्रकार के बजाय अपन इसको कह सकते हैं कोणों में संबंध। क्या कह सकते हैं इसको? कोणों में संबंध कह सकते हैं। और इसकी बात करें सबसे पहले एकांतर कोण की। किसकी बात करें? एकांतर कोण। एकांतर कोण हमेशा बस केवल एक आकृति याद रखनी है। जैसे अपने पास जेड बनता है, और जेड कब बनता है? जब दो लाइन समांतर हो। दोनों लाइन क्या हो? समांतर। समांतर में ही जब जेड बनेगा तो ही दोनों रेखाओं के अंदर का ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं? एकांतर कहलाते हैं, और दोनों ही समान होते हैं। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे इस कोण का नाम ए है, तो ये भी इस कोण का नाम मान लीजिए बी है। ये 30 डिग्री का है, तो ये भी कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। लेकिन ये कब बनते हैं? जब दोनों लाइन समांतर हो। दोनों लाइन क्या हो? समांतर। उनको एक कोई रेखा काट दे, काटने पर देखिए ये जेड बन गया इस प्रकार, तो जेड बनने पर ये दोनों कोण क्या होंगे? एकांतर कोण। इसके बाद में बात करें शीर्षाभिमुख की। शीर्षाभिमुख कोण में भी आकृति ही ध्यान रखनी है। जहां बोलते हैं प्लस या गुणा, क्रॉस बोल दो, गुणा बोल दो, इसमें आमने सामने के जो कोण होते हैं, जैसे ये इधर है और ये ऊपर है, ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और ये आपस में समान होते हैं, बराबर होते हैं ये कोण। आगे बात करें संगत कोण की। संगत कोण कहते किसे हैं? जब दो लाइनें होती हैं और उनको कोई एक रेखा काट दे, काटने के बाद में जैसे ये लाइन है, इसके ऊपर का कोण है, तो इसी लाइन के इसी के समांतर जो दूसरी लाइन है उसके ऊपर का कोण, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? संगत कोण होते हैं। इसी प्रकार चाहे पीछे की तरफ बात करें तो इधर का ये कोण है, तो ये इधर वाले कोण के संगत है। क्या है? संगत है। और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? आपस में समान होते हैं। आगे बात करें संलग्न या आसन्न कोण। संलग्न या आसन्न कोण की बात करें, लगातार आने वाले दो कोण, लगातार आने वाले दो कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण, सॉरी आसन्न कोण या संलग्न कोण। जैसे बात करें अपने पास एक है और इसके बीच में एक और आ गया, एक कोण और आ गया, और कोण आने के बाद में लगातार दो कोण है। लगातार कितने कोण हैं? दो। जैसे मान लीजिए ए डिग्री है, ये बी डिग्री है, तो ए और बी एक दूसरे के संलग्न है। क्या है? संलग्न है। ये ध्यान रखना है। ये बड़ा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अपने पास दूसरा एक बड़ा चित्र आए और यहाँ हमने देखा इस प्रकार बना दिया और बीच में एक और बना दिया, बीच में एक कोण और बना दिया, और इस कोण की बात करें जैसे ये है ए, ये है बी, ये है सी, इस प्रकार तीन कोण हैं, तो ए के संलग्न कौन सा हुआ? बी हुआ। लेकिन ये जरूरी नहीं है बराबर हो, ये बराबर हो ये जरूरी नहीं है। ए के संलग्न कौन सा हुआ? बी हुआ। बी के संलग्न कौन सा हुआ? सी हुआ। लेकिन बात करें ए के संलग्न एक और है, बी प्लस सी। ए के संलग्न कौन सा है? क्योंकि ए है और ए के बाद ये पूरा कोण, बड़ा कोण, तो ये भी लगातार है। बीच वाले को भूल जाएं तो बी प्लस सी बन जाएगा पूरा, तो इसको भी अपन संलग्न कह सकते हैं। इसी प्रकार हम सी को भी संलग्न कहें तो ए प्लस बी, क्योंकि सी ऊपर है तो इसके नीचे अपनी इस लाइन को भूल जाएंगे तो ए प्लस बी जो कोण बनेगा वो सी के संलग्न होगा। आगे बात करें सम्मुख कोण की। किसकी बात करें? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण जब भी आकृति होती है, जैसे कि अपने पास चतुर्भुज है और चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं, आमने सामने के जो कोण होते हैं, जैसे कि इसको नाम देते हैं ए बी सी और डी, तो ए के सामने कौन सा हुआ? सी हुआ, और बी के सामने कौन सा हुआ? डी हुआ।
ए के सामने तो हुआ सी और बी के सामने कौन सा हुआ डी। तो आमने सामने के जो कोण होते हैं उन कोणों को क्या कहते हैं, सम्मुख कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। सम्मुख कोणों की आगे बात करेंगे, समांतर चतुर्भुज और समांतर रेखाओं में उनमें इनमें और भी संबंध होते हैं, उसकी वहां फिर बात करेंगे। आगे बात करें संपूरक कोण की, किसकी बात करें, संपूरक कोण की। संपूरक कोण कहते किसे हैं, वे दो कोण, संपूरक कोण का मतलब होता क्या है, वे दो कोण जिनका योग 180 हो, दो कोणों का योग, कितने कोणों का योग, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे दोनों आपस में संपूरक कहलाते हैं। मान लीजिए एक कोण है अपने पास 90 डिग्री का, तो इसका संपूरक दूसरा कितना हुआ 90 डिग्री का। मान लीजिए एक कोण अपने पास 80 डिग्री है तो इसका संपूरक कितना होगा 100 डिग्री। प्रश्न इसी प्रकार पूछा जाता है, मान एक कोण हमारे पास एक कोण 70 डिग्री का है तो उसका संपूरक कोण बताइए। संपूरक कोण का मतलब जोड़ 180 होना चाहिए। अपने पास एक कोण 70 डिग्री है तो 180 पूरा करने के लिए कितना और चाहिए 110, तो 70 का संपूरक कितना होगा 110 डिग्री। इसी प्रकार बात करें पूरक कोण की, तो वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, जिनका योग कितना हो 90 डिग्री हो, वे दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। मान लीजिए एक कोण 40 का है तो 40 का पूरक कितना होगा 50 डिग्री, कितना होगा 50। मान लीजिए एक कोण 1 डिग्री का है तो फिर उसका पूरक कोण क्या होगा 89 डिग्री। इस प्रकार ध्यान रखना है, ये कोणों में संबंध होते हैं आपस में। आगे बात करें कोणों का मान निकालते कैसे हैं, जैसे अपने पास कई आकृतियां आती हैं और उन आकृतियों में कोण किस प्रकार निकालें, कोणों का मान कैसे पता चले कि इसमें कितने डिग्री का कोण है। जैसे मान लीजिए 3 भुजाओं की या 4 भुजाओं की कोई भी एक आकृति है और उस आकृति में सब अंदर के सभी कोण हैं, तो सभी कोणों का योग कितना होगा, इस प्रकार अपन कैसे निकालें, तो उसके लिए अपने पास सूत्र है कोणों का योग। इसका सूत्र है कोणों का योग, अंतः कोण कह सकते हैं जिसको, कैसे कोण कह सकते हैं, अंतः कोण। अंतः कोणों का योग कितना, सूत्र क्या है n-2 गुणा 180 डिग्री। n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या, n का मतलब क्या है भुजाओं की संख्या। चाहे कैसी भी आकृति हो हम सभी में लगाकर दे सकते हैं। जैसे बात करें त्रिभुज की, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं 3, 3-2 गुणा 180 डिग्री, तो कितना हुआ 1 बच गया, 1 को 180 से करेंगे तो 180 आएगा। तो हमें भी पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 है। मान लीजिए 4 वर्ग है या आयत है, कितनी भुजाएं होती हैं 4 भुजाएं होती हैं, तो भुजाओं की जगह 4 लिखेंगे, गुणा 180 कितना बच गया 2, 2 को 180 से गुणा किया तो कितना बना 360। तो हमें भी पता है आयत और वर्ग के चारों कोणों का योग 360 होता है। इसी प्रकार चाहे कितनी भी भुजाएं हो उसके अंतः कोणों का योग अपने इस सूत्र से निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।